भी डेफिनेशन तो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ है, लेकिन फिर वो एक पोजीशन की कैसे हो सकती है? पोजीशन की तो हो ही नहीं सकती ना। पोजीशन का स्ट्रेस तो हो सकता है, लेकिन स्ट्रेन कैसे होगा? राइट? किसी ने बात उठाई नहीं थी, मैं उठा रहा हूं। पिछली क्लास में हल्की फुल्की बात करी थी आप लोगों ने। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रहा? अरे यही तो इलास्टिसिटी है कि माइक्रोस्कोपिक दुनिया का मैक्रोस्कोपिक दुनिया पे क्या असर होता है। कि भाई मॉलिक्यूल्स इतना फोर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो टूट जाएगा उनका बॉन्ड, ब्रेकिंग स्ट्रेस। उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करें इन चीजों की बनाने में, उस माइक्रोस्कोपिक को मैक्रोस्कोपिक में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और कुछ एनीथिंग एल्स? आपने सुना ही नहीं? हाँ, लिखा एलिमेंट का था, लेकिन था वो एक्स लोकेशन के पार्टिकल्स का। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू राइट इट फॉर, भाई यार तू वेलोसिटी लिखता है, dx बाय dt, dt कौन सा टाइम होता है? यदि dt कोई फाइनाइट टाइम है तो फिर तो वो वेलोसिटी उस मोमेंट की है ही नहीं ना, 2.0000 सेकेंड की। वही आर्ग्यूमेंट में याद दे रहा हूं, नहीं आया समझ में? वो टाइम में कर रहे हैं, ये स्पेस में कर रहे हैं, लेकिन जुगाड़ वही है। उस जुगाड़ का नाम वैसे कैलकुलस है, जुगाड़ नहीं है, न्यूटन का काम है। राइट? थोड़ा इज्जत से बोलना चाहिए, मैंने थोड़ा ढंग से नहीं बोला। यस, खैर। सो दो चीजें बचती है आज पढ़ाने को, ज्यादा कुछ नहीं हमारे पास इलास्टिसिटी में पढ़ने को। दो चीजें बचती है, एक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और बाकी हमने अभी तक सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल की बात करी है। और भी बाकी टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम लोग इलास्टिसिटी के कर्व के बारे में बातचीत करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी चीजें उसमें सीखने को। ओके, ऑलराइट, चलिए। तो ये जो हम ग्राफ यहां बनाएंगे, इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। ऑलराइट, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो ग्राफ बना रहे, ये जितने भी वेरियस पॉसिबल वेरिएशन थे वो सारे हमने डाल दिए। क्या ऐसा कोई बिहेव करती भी है बॉडीज? यस, करती है। स्टील का वायर का ग्राफ करीब करीब ऐसा ही होगा। क्या सबका ग्राफ ऐसा होगा? नहीं। कुछ चीजों में, कुछ पार्ट्स ऑफ दिस ग्राफ जो मैं यहां बनाने जा रहा हूं ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे, कुछ में वो प्रोमिनेंट कम होंगे। दूसरा, इनका जो ऑर्डर होता है, स्ट्रेस का ऑर्डर यहां पे 10⁻12 में चलता है, स्ट्रेन का ऑर्डर जो है यहां पे फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में चल रहा होता है। तो ये ऑर्डर भी सेम नहीं होता है। यदि हम इनको सेम ऑर्डर का बना दे 1:1, तो ये ग्राफ बनना ही संभव नहीं होएगा, इम्पॉसिबल। क्योंकि जो स्लोप आएगी ग्राफ की 10⁻12 स्लोप आएगी। कितना 10 थीटा होएगा 10⁻12 के लिए? है क्या? 90 बोलेंगे बेटा, लगभग। मैथ्स में, फिजिक्स में इट इज 90, है ना? सब्जेक्ट समझते नहीं आप। मैथ्स में क्लोज टू 90, फिजिक्स में इट इज 90। यानी क्लोज टू 90 क्या होता है फिजिक्स में? या तो लिख के दिखाओ, नहीं तो 90। राइट? समझ में आई मेरी बात? तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये ग्राफ रट मत लीजिएगा कि सब बॉडी का ऐसा होता है। सबसे पहली बात ये, राइट? कुछ बॉडीज का ऐसा होता है और बाकी बॉडीज में भी इसके कुछ पार्ट्स आएंगे। कैसे, वो मैं बता दूंगा। ठीक है? ठीक है? इसके अलग अलग नाम भी यूज करते हैं। ओके, वर्मा जी ने थोड़ा डिफरेंट दे रखा है कंपेयर टू एनसीईआरटी। कोई और किताब उठा लेंगे तो थोड़ा और अलग दे देता है। नामों पे मैं दिल नहीं लगाता ज्यादा, जो आ जाए ठीक है, अपने को सब चलता है। राइट? ये जनरली लेस देन 1% होता है यहां पे स्ट्रेन। राइट? ठीक है?
मैं शुरू करूं समझाना। ये किस चीज का ग्राफ है? इमेजिन कि आप क्या कर रहे हैं, आपने एक वायर को पकड़ा, उसको एक साइड से आपने खींचना शुरू किया, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट एट वन एंड, खींच रहे हैं आप उसको, राइट? खींच रहे तो उसकी लेंथ बढ़ रही होगी कि नहीं बढ़ रही होगी, राइट? तो उसकी लेंथ कैसे बढ़ रही है और आप फोर्स कैसे लगाते जा रहे हैं उस पर, क्योंकि आप जैसा फोर्स लगा रहे होंगे अंदर उतना ही स्ट्रेन डेवलप हो रहा होगा। यदि आप फोर्स आराम आराम से बढ़ाएंगे तो वायर है किसी लेंथ पे, नेचुरल लेंथ पे, और आपने फोर्स सीधे लगा दिया 100 न्यूटन, तो उस समय के लिए कोई ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि वो इमीडिएटली अंदर 100 न्यूटन का फोर्स डेवलप ही नहीं हो सकता जब तक कि वो स्ट्रेच ना हो जाए। यदि आप याद करेंगे पोटेंशियल का ग्राफ, तो जब तक हमारा R0 से हम दूरी पे शिफ्ट नहीं होंगे तब तक हमारा फोर्स भी डेवलप नहीं होगा। ऑलराइट, पक्का? शुरू करूं मैं? ऑलराइट, बढ़ू मैं आगे? क्या हो रहा है यहां पे? सो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं H तक की नहीं, E तक की सीधे, फिर H पे वापस आता हूं। पहले मैं इस जोन की बात कर रहा हूं। E here refers to elastic limit. Elastic limit. Right? इस जोन में क्या होता है? इलास्टिक लिमिट तक, इस जोन में ये होता है कि आपने बॉडी को स्ट्रेच किया, लेट से यहां तक ले गए आप, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इतना स्ट्रेच कर दिया कि यहां तक पहुंच गया, फिर आपने फोर्स छोड़ दिया, तो बॉडी कहां पहुंच जाएगी वापस? देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अंदर के जो फोर्सेस डेवलप हो रहे थे वो कंजर्वेटिव रहे होंगे नेचर में, क्योंकि जो भी हमने वर्क किया वो वापस मिल गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा होगा। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग और नॉट? मैं फिर से बोल देता हूं, इलास्टिक लिमिट तक खींच के यदि आपने छोड़ दिया, कि अंदर अंदर कहीं पे भी छोड़ दिया, तो बॉडी वापस नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी, जैसे कि कभी कोई फोर्स लगा ही नहीं था। इसका मतलब इस दौरान इंटरनल फोर्सेस जो रहे होंगे वो कंजर्वेटिव रहे होंगे नेचर में, और बॉडी ने अपना शेप रिगेन कर लिया। Got out? Sure? Okay. फिर H क्या है? हुक्स लिमिट, जहां तक हुक्स लॉ वैलिड होता है। कहने का मतलब हुक्स लॉ की वैलिडिटी इलास्टिसिटी के अंदर तक हो सकती है कहीं पर भी, राइट? जरूरी नहीं है जहां तक इलास्टिक है तब तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसके अंदर कहीं पे हो सकता है हुक्स लॉ काम करना बंद कर जाए, जैसे कि यहां पर हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, लेकिन यहां तक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रेशियो कांस्टेंट होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्या सब बॉडीज में ऐसे ग्राफ होते? नहीं, कुछ बॉडी ऐसी भी मिल जाएंगी आपको जिसमें H जो होगा वो होगा ही नहीं, वो सीधे E में घुस गया होगा। यहां तक E है और H का है साहब, H यही है जीरो पे ही, ऐसे ही मिल जाएंगे आपको। तो मैं यही कह रहा हूं बार बार कि दुनिया की क्या हर बॉडी ऐसा शेप रखती है? नहीं, ये ग्राफ दुनिया में हर चीज का नहीं है। कई बॉडीज ऐसी होती जो हुक्स लॉ फॉलो ही नहीं करती। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? पक्का? आगे बढ़ूं फिर मैं? नो डाउट्स? इसके बियॉन्ड यदि हम जाएं बच्चों, जैसे कि यहां जाएं, लेट्स से वी आर गोइंग बियॉन्ड दिस, वी आर गोइंग बियॉन्ड ई, राइट? तो क्या होता है, ई से लेकर यूएस तक अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, राइट? है ना? ये नाम पे मत जाइएगा, इसको हो सकता है कोई और नाम से कभी मिल जाए, तो उसको दिल पे मत ले लेना कि साहब आपने तो ये कहा था, उसने तो ये लिखा हुआ दे दिया। कोई फिजिक्स में नाम वाम को लेके दिल पे नहीं लेता है ना, समझ जाते हैं चीज को कि भाई क्या कह रहा है, समझदार लोगों का सब्जेक्ट। ओके, मतलब मैथ्स टाइप नहीं है कि मतलब रियल नंबर बोल दिया तो भाई क्लियर कट डिफाइंड है। ओके, मैथ्स में बेवकूफ लोग भी चल जाते हैं इस वजह से।
अरे जस्ट जोकिंग, मैथ्स ज्यादा इंटेलिजेंट चीज है, यू टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए खैर, ई से यूएस के बीच की दुनिया की बात करें यदि अपन, तो यहां क्या होगा, आपने बॉडी को खींचा इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड, लेट से आप यहां ले जाके छोड़ दी, तो क्या होगा, वो आएगी वापस, लेकिन नॉट टू द एग्जैक्ट सेम लोकेशन, उससे थोड़ा सा आगे, मतलब कि उसमें कुछ रेसिडुअल स्ट्रेन बच जाएगा। मतलब जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो भी उसका शेप बिगड़ चुका है, परमानेंट उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। आपने उसके बियॉन्ड खींच के छोड़ा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। आप चाहें तो जो प्लास्टिक की थैलियां नहीं आती पतली वाली, उस पर आप ये ट्राई करके देख सकते हैं कि एक लिमिट के बियॉन्ड खींचते हैं तो फिर वो वैसी रह जाती है, वैसी ही रह जाती है, वो इधर है एक्चुअली। थोड़ा सा उसके पहले यदि छोड़े तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है, जितना अपन ने खींचा था उससे छोड़े थोड़ा सा वापस जाती है, पर पूरी तरह से वापस नहीं जाती है। दैट इज व्हाट इज दिस इनइलास्टिक वाला सेक्शन। दिस इज लाइक कि अब इंटरनल फोर्सेस जो है वो नॉन कंजर्वेटिव हो गए, राइट। यदि हम लोग इसको कोलिजन याद है आपको, सो दिस वुड बी लाइक E इज इक्वल टू 1, दिस जोन इज लाइक E बिटवीन 1 and 0, पार्शियल रिफॉर्मेशन। ठीक है, अगेन मैं कहना चाहूंगा, कतई जरूरी नहीं है कि ये वाला पोर्शन ऐसा का ऐसा ही हो सब में, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, सबके लिए नहीं है ये ग्राफ, हर बॉडी के लिए डिफरेंट होता है, हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। हो सकता है इलास्टिक लिमिट और अल्टीमेट स्ट्रेंथ बहुत पास हो सकता है हो ही नहीं है, सीधा का सीधा ग्राफ जो है कुछ ऐसे ही शुरू होता हो, एच और ई एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, ऐसा भी हो सकता है ग्राफ कि जी कहां है एच और ई, ये रहे जी एच और ई, कुछ रो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। वो डिपेंड करता है, उसको मटेरियल साइंस बोलते हैं, राइट, वो अलग फिलॉसफी है, हम तो बस उसके बहुत दूर का पार्ट पढ़ रहे हैं। यस, नहीं यार, स्ट्रेट तो मैंने तेरे को ऐसे ही दिखा दी, वो कर्व होता है, वो सब किताबों में दिया होता है कर्व, तो सिर्फ बता रहा हूं कि यहां छोड़ दिया तो यहां पहुंच जाएगा। अब किस रास्ते से पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, वो सब मैंने डिस्कस कर रहा हूं अपने काम का भी। स्ट्रेट लाइन नहीं थी यार, बात नहीं था, मैं बताया भी यहां पहुंच गई, बस इतना। ठीक है, बढ़ू में आगे, इसके आगे होता है ब्रेक डाउन, राइट। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि टूट गया मतलब जी टूट गया, टूटने में भी एक राम राम से होता है काम यहां पे, ऐसा नहीं कि बस गॉन, ऐसा भी मिल सकता है आपको। ये इसमें सारे वो है, मतलब रूप रंग इसी के सबसेट होंगे, बाकी ग्राफ्स किसी में एक सेक्शन नहीं होगा, नया कुछ नहीं होगा, इसमें से कुछ कट कर करके ये थोड़ा छोटा बड़ा करके बन सकते हैं, जितने भी बॉडीज के ग्राफ मिले। बढ़ू में आगे, तो इसमें क्या होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ में, इसमें आप ध्यान दें तो इसमें बॉडी जो है फ्लो करना शुरू कर जाएगी। फ्लो क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि अभी तक आप देखिए तो अपन फोर्स लगाते बाहर बढ़ाते, तो ये बॉडी भी अपना इंटरनल फोर्स बढ़ा लेती है। यहां पर तो बॉडी खींचेगी तो सही, लेकिन वो हमारे फोर्स को रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी। अपन फोर्स बढ़ाएंगे लेकिन वो तो अपना फोर्स बढ़ा नहीं पाएगी, हेंस क्या होगा, फ्लो करने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, अपन इस एंड को खींच रहे हैं लेकिन बॉडी तो इतना फोर्स इंटरनल डेवलप कर नहीं पा रही है, तो इट विल स्टार्ट टू फ्लो, राइट, जब तक कि ब्रेक डाउन ना हो जाए या फेलियर ना हो जाए, मटेरियल फेल मतलब टूट गया। समझ में आई मेरी बात। दुनिया में आपको पता है यूएस से एफ का जोन सबसे बड़ा किसका होता है, विच मटीरियल हैज गॉट द बिगेस्ट यूएस टू एफ वाली दूरी, गोल्ड। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यही तो होती है, आप फोर्स लगा के उसके सबसे लंबे तार खींच सकते ना, तभी तो खींच सकते सबसे लंबे तार। क्या फोर्स लगाया जा रहा है, वो खींचता जा रहा है, और खींचते यदि छूट जाता
वापस चला जाता तो थोड़ी तार खींचे सबसे लंबे तार खींचने का मतलब ही क्या है कि टूट नहीं रहा, खींचता ही जा रहा, आप खींचते जाओ, टूट नहीं रहा। मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बियॉन्ड जाके जब खींचोगे तो उसका फेलियर सबसे लेट होता है, इसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और जो ब्रिटल होता है उसका यूएस और एफ बिल्कुल पास होता है, वो शेप चेंज नहीं करेगा, टूट जाए। आया समझ? गोल्ड में नहीं होता कैसा, बहुत लंबे तार खींच सकते हो ना आप, इसीलिए तो राइट। अच्छा, ऑब्वियसली इसमें आप यहां छोड़ दोगे तो यही रहेगा, इसमें वापस जाने की टेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई। E इज इक्वल टू 0 वाली दुनिया है, नो रिफॉर्मेशन। नो रिफॉर्मेशन व्हाटसोएवर। कुछ पूछना है? यस। तो वो जो आपने रेड लाइन बनाई है वहाँ पे मिड वाले तक, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद तक जो ज्वाइन कर रही होगी, जो जिनके बाद से ये लाइन, अरे कोई लाइन नहीं है यार, ये क्या है यार, कुछ नहीं है यार, देर कोई है ही नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं। सिर्फ मैंने बताया यहां छोड़ेंगे तो थोड़ी देर यहां छोड़ दिया तो यहां मिलेगा, बस इतना सा बोला यार। यहां छोड़ेंगे तो यहां मिलेगा। अब मैं ये दिखाऊंगा तो सही कहां मिलेगा, तो बोलेगा ये कौन सी लाइन है, कुछ है ही नहीं भाई। मतलब अपन उसको हटा दिया, समझा मेरी बात? यहां मिलने का मतलब क्या है कि कोई स्ट्रेस नहीं है लेकिन शेप चेंज हो चुका, और यहां पर शेप में कोई वापस जाने की उसकी इच्छा ही नहीं है, आपने फोर्स हटा दिया, वो ऐसा का वैसे ही शेप का पड़ा है। चमका बीबी की नहीं? हाँ पक्का? यहां का यहां बनाने का सिर्फ इतना सा मतलब, किस रास्ते से यहां से यहां जाएगा वो नहीं डिस्कस कर। क्लियर है बिल्कुल? भाई यहां बनाने का क्या मतलब है? स्ट्रेस कितना है? 0, बट फिर भी स्ट्रेन है, मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। जबकि यहां तक नो परमानेंट डिफॉर्मेशन, जहां छोड़ोगे वापस वहीं का, यहां छोड़ा तो वापस यहां छोड़ा। तो मैं इसको रिलेट करके दिखा रहा था कि ये वाला है, ये वाला है, ये उसको लाइन थोड़ी है तो एरो बना, ठीक है? बट सॉरी फॉर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, राइट। जैसे कि जो ब्रिटल मटेरियल होगा ना, ब्रिटल, उनका एफ यहां होगा, जो डक्टाइल होंगे उनका यहां चला जाए, ठीक है? पक्का? राइट। किसी के लिए ये बहुत छोटा हो जाएगा, किसी के लिए बड़ा हो जाएगा, सो लाइक दिस इट कीप्स ऑन गोइंग। नो डाउट्स? श्योर? 100% क्लियर है? है ना? ये बात याद रखिएगा कि कोई पूछे कि भाई ऐसा ग्राफ होता है क्या सब मटेरियल का? नहीं, स्टील वायर काफी हद तक ऐसा बिहेव करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, सो अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हमने अभी तक जो पढ़ी है इलास्टिसिटी, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हमने सिर्फ बात करी है लेंथ में चेंज की। हम फोर्स लगा रहे हैं और बोल रहे हैं जी लेंथ में कितना चेंज हुआ, राइट। वो दोनों साइड है, हमने एक्सटेंशन ही देखे जनरली, लेकिन कंप्रेशन भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही साइड का देखा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ही हमने अभी तक पढ़ा है, ओके। कोई डाउट किसी को यहां तक? एनीथिंग बता दूं? ठीक है। और ये वाले चैप्टर्स जो है थ्योरी वाले, जो थोड़े से ज्यादा इनमें, ये एनसीईआरटी से एक बार जरूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में ग्राफ है, 1-1.5 पैराग्राफ अच्छा खासा डिस्क्राइब भी है। टू बी वेरी नाइस टू रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। गुड आइडिया कि एनसीईआरटी से पढ़े, ठीक है। सो हमने नाम भी नहीं लिया था अभी तक कि हम लॉन्गिट्यूडनल पढ़ रहे थे, लेकिन जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था? लॉन्गिट्यूडनल। क्यों? क्योंकि अपन लेंथ के अलोंग का ही चेंज स्टडी कर रहे थे, राइट। देन देयर इज अदर पॉसिबिलिटी कि हम वॉल्यूम में चेंज की बात कर लें। आप बोलेंगे लेंथ से सीधे वॉल्यूम पे जा रहे हैं, एरिया पे क्यों नहीं जा रहे? एरिया की भी बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ा गंदा वाला है, तो उसको मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं। वो सिलेबस में भी नहीं है, बल्क मॉडुलस तो फिर भी सिलेबस में। क्या हो गया? सो बल्क मॉडुलस क्या चीज है, कब जरूरत पड़ती है इस तरह की चीज की हमको? थिंक ऑफ वो जो होती है वो येलो वाली एक बॉल आती है सॉफ्ट सी,
प्लास्टिक की स्माइली फेस बना होता है, राइट राइट, उसको यदि हम मरकरी में डुबो दें तो क्या वो उतना ही वॉल्यूम रखेगी या पिचक जाएगी? पिचक जाएगी। यदि हम उसको बहुत नीचे ले जाएं तो क्या होगी? कंप्रेस हो जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? उसकी वॉल्यूम ही कम हो जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट और नॉट? राइट, सो अ सिचुएशन वेयर वी आर डीलिंग विथ समथिंग लाइक दिस कि जी ये हमने एक बॉडी ली थी, राइट, इसको हमने अंदर डाला, राइट, किसी लिक्विड में या कहीं पर जहां पर इसके ऊपर हर साइड से फोर्स लग रहा था, तो इसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। डू यू गेट दैट? श्योर श्योर। सो दिस बल्क मॉडुलस हियर वुड बी माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी। यहां पे दो इंटरेस्टिंग चीजें बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन में, एक माइनस का साइन, दूसरा ऊपर मैंने इस बार पी नहीं लिखा है, इस बार मैंने लिखा है डेल्टा पी। सो दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डेल्टा पी का लॉजिक साउंड में बड़ा अच्छा समझ में आता है, और राइट, यदि साउंड ध्यान से सीखे, ढंग से पढ़े तो समझ में आता है कि यहां डेल्टा पी कितना जरूरी था, पी नहीं होना चाहिए यहां पर। ओके, माइनस कोई समझा सकता है कि हमने ये डेफिनेशन में माइनस क्यों इंक्लूड किया? अभी तक तो नहीं था। यस यस, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो रही होगी, और हम किसी भी फिजिकल कांस्टेंट्स को नेगेटिव डिफाइन नहीं करते, मतलब नहीं है ना। फिजिकल कांस्टेंट नेगेटिव डिफाइन का क्या मतलब है? इसका बल्ब वोल्टेज कितना है? -2 × 10⁻12। कितना गंदा लगेगा? माइनस का क्या मतलब? राइट, और लॉजिकली दुनिया में जब हर चीज को ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वॉल्यूम कम ही होती, तो डेफिनेशन ही ऐसे रख लो ना। पी क्यों नहीं लिखा? डेल्टा पी क्यों लिखा है? ओ भाई, इस दुनिया में ही रहते ना हम, इस दुनिया में प्रेशर जीरो नहीं होता जनरली। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं। अरे हम जहां पे भी जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे तो बॉडी मून से लाएंगे कि पृथ्वी से लाएंगे? मून से लाएंगे, पृथ्वी से लाएंगे। पृथ्वी पर 10⁵ का तो होता ही है ऑलवेज। नहीं समझ में बात? तो जो आप रेफरेंस करे थे वो मेरे समझ में नहीं आया। आप कहना क्या चाहते थे? मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल सिंपल सी